इमेजिन करिए अगर आपको 14 महीनों तक बीच समुद्र में एक छोटे से नाव पर छोड़ दिया जाए और उस नाव का कंट्रोल भी आपके हाथों में ना हो, ना ही आप बाहरी दुनिया से कोई संपर्क कर पाए, ना ही आपके सर पे कोई छत हो, ना तो सोने के लिए समतल जमीन, ना तो खाने के लिए खाना हो, ना ही पीने के लिए पानी हो, तो सिर्फ दूर दूर तक तूफानों से भरा नीला समुद्र। कैसे सर्वाइव कर पाओगे आप? क्या आप सर्वाइव भी कर सकते हो इतने मुश्किल सिचुएशन में? इसकी मात्र कल्पना भी रोए खड़े कर देती है कि कोई कैसे सर्वाइव कर पाएगा इतने मुश्किल सिचुएशन में। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे एक व्यक्ति के बारे में जो अनजाने में पैसिफिक ओशियन में खो गया और उसे ना चाहते हुए भी ऐसे मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है जो सैल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी? क्या आप जानते हो अगर पृथ्वी पर जितने जमीन मौजूद हैं सबको मिला दिया जाए तो उससे भी 3 गुना बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अगर पैसिफिक ओशियन में कोई खोता है तो इस बात का बहुत कम चांस है कि उसको ढूंढा जा सके। सैल्वाडोर अल्वारेंगा अमेरिका मैक्सिको का मछुआरा था। वो पैसिफिक ओशियन में मछली पकड़कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। रोजाना की ही तरह 17 नवंबर 2012 को अल्वारेंगा अपने एक दोस्त कोर्डोवा के साथ मछली पकड़ने गया। जिस बोट से वो मछली पकड़ने जा रहे थे वो केवल 7 मीटर लंबी थी। उसके ऊपर कोई छत नहीं था और ना ही उसमें कोई कमरा था। उस बोट में एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें मछली पकड़कर रखते थे और बोट को चलाने के लिए एक छोटा सा मोटर लगा हुआ था। वो दोनों मछुआरे पहले से ही जानते थे समुद्र में तूफान आने वाली है, लेकिन मछली पकड़कर ज्यादा रुपए के लालच में वो फिर भी समुद्र में उतर गए। उन्होंने रिस्क लिया और वो किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन की ओर बढ़े। रात के 1 बजे के करीब वो दोनों तूफान की चपेट में आ गए। तूफान की वजह से उन्होंने मछली पकड़ने वाली जो जाल बिछाई थी वो काट दिए और समुद्र में छोड़ दिए और बोट को किनारे की ओर दौड़ाने लगे। 6 घंटों तक उन्होंने लगातार बोट को किनारे तक भगाया और वो किनारे से महज 24 किलोमीटर दूर थे। उन्हें जमीन तक मौजूद पहाड़ों के शिखर दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी बोट को चलाने वाली मोटर खराब हो गई। लेकिन बोट में लगी रेडियो अभी भी काम कर रही थी और उन्होंने रेडियो की मदद से अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताया। उनके बॉस ने कहा वो उनको लेने आ रहे हैं, लेकिन उनकी रेडियो की बैटरी भी लो हो गई और उनका रेडियो भी ऑफ हो गया। जमीन नजदीक ही थी और उन्हें क्षितिज में खड़े पहाड़ भी नजर आ रहे थे, लेकिन अपोजिट साइड में चल रही हवा उनके बोट को किनारे से दूर बहाने लगे और क्षितिज में दिखाई दे रहे पहाड़ धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी बोट धीरे धीरे गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगे। उनके बॉस ने उन्हें खोजने के लिए सर्च टीम भेजी और उन्होंने 4 दिन तक खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिले। हार मानकर उनके बॉस ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। 5 दिनों में हवा के बहाव ने लगभग किनारे से 450 किलोमीटर दूर उन लोगों को बहा ले गया। उन दोनों के सामने चारों दिशाओं में केवल नीले समुद्र थे और इतने बड़े समुद्र में उनकी बोट छोटी थी जिसको आसमान से ढूंढ पाना असंभव था। उनके पास ना तो कोई फ्लेयर गन थी, ना ही कोई ऐसा डिवाइस जिससे सिग्नल भेजकर मदद मांग सके। ऐसे सिचुएशन में उनका भोजन था मछली और कछुआ। उनको समुद्र में बहती हुई प्लास्टिक की बोतलें मिली थी जिनको उन्होंने इकट्ठा किया था और जब भी बारिश होती उन बोतलों में बारिश के पानी को स्टोर कर लेते। लेकिन जब बारिश नहीं होती तो वो ज्यादातर कछुआ के ब्लड पीकर या खुद की यूरिन पीकर अपना प्यास बुझाते थे। दिन प्रतिदिन गुजरते जा रहे थे और वो दोनों एक छोटे से बॉक्स में थे। वो दोनों अपने समय काटने के लिए मछली पकड़ते, एक दूसरे से बात करते, रोते, हंसते हैं और अपने फैमिली को मिस करते और उम्मीद करते हैं शायद उन्हें कोई खोज ले। ऐसे ही लगभग 4 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक किसी ने भी नहीं खोजा। 4 महीने बाद अल्वारेंगा के दोस्त कोर्डोवा ने जीने की इच्छा छोड़ दी और इस वजह से उसने खाना पीना बंद कर दिया और परिणाम स्वरूप उसका शरीर कमजोर होता गया। कोर्डोवा इतना कमजोर हो गया कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। ये सोचकर रोएं खड़े हो जाती है कि उस समय उस पे क्या बीती होगी। उसका इकलौता साथी भी उसका साथ छोड़कर जा चुका है। इतने विशाल पैसिफिक ओशियन में अल्वारेंगा अकेला था। अपने दोस्त की मौत के 4 दिन बाद अल्वारेंगा ने भी जीने की आस छोड़ दी और उसने सुसाइड करने की सोची, पर वो ऐसा नहीं कर पाया और वो जिंदगी से लड़ने की कोशिश करने लगा और किसी न किसी तरीके से अपने आप को जिंदा रखने के लिए सर्वाइव करता रहा। अभी आप जो मैप देख रहे हो इसमें अल्वारेंगा पैसिफिक ओशियन में कुछ यहाँ पर था। इस एरिया में शिप कभी कभार ही आता था। लगभग 8 महीनों बाद एक कार्गो शिप वहाँ से गुजर रहा था। अल्वारेंगा ने खड़ा होकर इशारा किया और वो जोर से चिल्लाया, लेकिन शिप सीधे के सीधे निकल गई और किसी ने भी ध्यान अल्वारेंगा पे नहीं दिया। सोचकर देखिए अल्वारेंगा के लिए वो पल कैसा रहा होगा कि महीनों से जिस पल का वो इंतजार कर रहा था वो घड़ी आई भी, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और वो फिर से समुद्र में रह गए। 11 महीनों में अल्वारेंगा अपनी छोटी सी बोट में 18,000 किलोमीटर चल चुके थे और इस जर्नी में उसने कड़ाके की धूप और तूफानों का सामना किया। फाइनली 30 जनवरी 2014 को उसे पानी में तैरता हुआ नारियल दिखा और आसमान
आसमान में उड़ते पंछी दिखाई दिए। अल्वरेंगा समझ गया था जमीन आसपास ही है और उसे एक आइलैंड दिखा। अल्वरेंगा ने बोट से जंप किया और वो तैरता हुआ उस टापू पे पहुंच गया। 438 दिनों तक पानी में रहने के बाद उसे जमीन पे रहने का सौभाग्य मिला। उस टापू पे अल्वरेंगा को एक छोटा सा घर नजर आया। ये लम्हा अल्वरेंगा के लिए सबसे खूबसूरत पल में से एक था, जिसमें इतने महीनों बाद उसकी किसी इंसान से मुलाकात होने वाली थी। वो टापू समुद्र के बीच में था। अगर वो टापू को मिस कर देता तो उसे आगे 8000 किलोमीटर बाद ही जमीन मिलती और उसको 240 दिन और लग जाते वहां तक पहुंचने में। बाद में अल्वरेंगा अपने घर आए और इस जर्नी पे उन्होंने एक बुक भी लिखा जिसका कवर कुछ ऐसा दिखता है।